नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है 23 दिसंबर के लिए। पूरे भारत में किस तरह का मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद कई जगहों पर मौसमी सक्रियता बढ़ने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के पास से एक डब्ल्यूडी गुजर रहा है और दो सर्कुलेशन मैदानी भागों पर यहाँ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के ऊपर बने हुए हैं, जिनके कारण नमी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। और ये जो नमी आप देख रहे हैं, ये कल और बढ़ जाएगी उत्तर भारत के मैदानी भागों में, जिसके कारण कई राज्यों में मौसम सक्रिय हो जाएगा। पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में। और डब्ल्यूडी के प्रभाव से पर्वतीय क्षेत्रों पर, जैसा कि अनुमान है, कुछ जगहों पर बर्फबारी की संभावना भी बन रही है। तो संभावनाएं ये कितनी सही होंगी इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी पर बना जो सिस्टम था वो धीरे धीरे कमज़ोर हुआ है और उसका असर भारत के जो पश्चिमी पूर्वी घाट का क्षेत्र है, पूर्वी तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर कम हुआ है। लेकिन इसके कारण भी सपोर्ट मिल रहा है। ये सर्कुलेशन अकेले पर्याप्त नहीं थे जो नीचे से ऊपर तरफ नमी खींचकर लाते। इस सिस्टम के प्रभाव से नमी की निरंतरता दक्षिण और मध्य भारत के रास्ते जो उत्तर की तरफ बनी हुई है, लगातार नमी थ्रू हो रही है, वो नमी कहीं ना कहीं ऐड होगी और उसके कारण ही यहाँ पर एक पट्टी बनेगी जो रेन बेल्ट बनेगा और वो रेन बेल्ट शिफ्ट होगा धीरे धीरे पूर्व से पश्चिम से पूरब की तरफ। तो इसके प्रभाव से कई जगहों पर मौसमी सक्रियता देखने को मिलेगी। दिन में तापमान भी गिर सकता है, बादल छाने की संभावनाएं होने के कारण साथ में और भी गतिविधियां होंगी। तो आइए जानते हैं पूरे भारत में किस तरह का मौसम पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों, मध्य और दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर भारत के भागों में अगले 24 घंटों के लिए नजर आ रहा है। दोस्तों, आज दिन में तापमान, सुबह के समय तापमान सबसे कम मैदानी भागों की अगर मैं बात करूं तो जहां हिसार और सिरसा, फतेहाबाद या सीकर, चूरू और आसपास के भागों में, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र और एडजॉइनिंग जो हरियाणा का रीजन है, ये जो बेल्ट है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तापमान गिरता है और सबसे ज़्यादा सर्दी रहती है मैदानी भागों में, उत्तर भारत के पहाड़ों के अलावा। तो यहाँ पर जो सर्दी रहती है उसके लिए इसकी भौगोलिक स्थिति कारण हो सकती है, जिम्मेदार हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हवाएं कभी इधर से भी आ जाती हैं ठंडी, कभी उत्तर से भी आ जाती हैं और सीधा असर यहाँ पर पड़ता है, तो तापमान तेजी से नीचे जाता है। लेकिन जैसा कि अनुमान था, आज मिनिमम टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा है। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के जितने मैदानी क्षेत्र हैं जहां पर कोल्ड वेव जैसी कंडीशन थी या ग्राउंड फ्रोस्ट जैसी सिचुएशन बन रही थी, वहां पर इंप्रूवमेंट हुआ और हिसार में मिनिमम टेम्परेचर 5.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और उत्तर भारत के मैदानी भागों में ये सबसे कम था। और इससे कम तापमान मध्य प्रदेश के खजुराहो में रिकॉर्ड किया गया 5.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो बदलाव हुआ है उसकी वजह यही है कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर आने वाली, पहाड़ों से होकर आने वाली जो ठंडी हवाएं थी, उन हवाओं का प्रभाव धीरे धीरे कम होता रहा। इसी वजह से टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा है, सर्दी में कमी आई है। लेकिन अब जो बारिश की सिचुएशन बनी है उसके कारण क्या परिवर्तन होगा उसकी भी बात करेंगे और बारिश की संभावनाएं देखेंगे। तो यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कुछ स्थानों पर कल अगले 24 घंटों में 23 दिसंबर के दिन बर्फबारी हो सकती है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, सोनमर्ग और आसपास के भागों में वर्षा या हिमपात की संभावना दिखाई पड़ रही है। और जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर के निचले इलाके जो हैं यहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा रीजन बारिश बादल वाला रहेगा और बादल इधर भी छाएंगे, यहाँ पर जैसलमेर, जोधपुर से लेकर के यहाँ तक। और ये बादल मूव करेंगे पश्चिम से पूरब की दिशा में, पूरा सिस्टम मूव करेगा। तो कल जो संभावना दिखाई पड़ रही है वो पहले पंजाब की तरफ दिखाई पड़ रही है, मैदानी भागों में, राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई पड़ रही है, जिसमें चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और आसपास के भाग शामिल हैं। इधर फजिल्का, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा से लेकर अमृतसर, तरन, लुधियाना, पटियाला, रूपनगर, नवाशहर, यहाँ पर थोड़े बहुत चांसेस बनेंगे। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी रीजन में थोड़ी बहुत हिमपात की संभावना है और ऊपरी इलाके उत्तराखंड के भी प्रभावित होंगे, यहाँ पर भी वर्षा या हिमपात की संभावनाएं बन सकती हैं। निचले भागों पर बादल पहुंचेंगे, लेकिन हो सकता है कि 24 घंटों में न सही तो 48 घंटों में कुछ देहरादून से लेकर नैनीताल और पंतनगर के बीच में यहाँ पर कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिले। और मैदानी क्षेत्र जो पंजाब, राजस्थान के अलावा हैं या राजस्थान का पूर्वी रीजन है, यहाँ पर चांसेस रहेंगे। थोड़ी बहुत संभावना अंबाला और चंडीगढ़ से लेकर करनाल, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली एनसीआर का रीजन, इसमें रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल भी शामिल रहेंगे। गुरुग्राम में भी चांसेस बन सकते हैं। इसी तरह से अजमेर और भीलवाड़ा से लेकर जयपुर, अलवर के बीच में भी चांसेस बन सकते हैं बारिश के। लाइट रेन की संभावना है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी, लेकिन कुछ बरसात की उम्मीदें यहाँ पर बन रही हैं और हो सकता है कि कल आपको लंबे समय के बाद इस रीजन में बारिश देखने को मिले। दिल्ली में भी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। जब ये बादल और रेन बेल्ट पूरा शिफ्ट होगा पश्चिम से पूरब की तरफ, तो अनुमान ये है कि बरेली,
और शाहजहांपुर, पीलीभीत से लेकर इधर शामली और बागपत, इसके नीचे गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़, आगरा और आसपास के रीजन में भी, मथुरा में भी कुछ स्थानों पर, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद के रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिले। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और लखनऊ, कानपुर तथा इधर पश्चिम में इधर ललितपुर, झांसी का जो रीजन है, यहाँ पर भी कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन अभी बारिश की उम्मीद यहाँ पर नहीं है। इसी तरह से अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया और गोरखपुर, वाराणसी, कुशीनगर से लेकर मऊ, आजमगढ़, चंदौली, गाजीपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, फतेहपुर, कौशाम्बी, इन सभी भागों में बारिश के चांसेस नहीं। सुबह के समय कोहरा रहेगा, दिन में आसमान साफ, मौसम शुष्क रहेगा, थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना तो टेम्परेचर दिन का बढ़ेगा, ना ही रात के तापमान में गिरावट या बढ़ोतरी की संभावना दिखाई पड़ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। कुछ बादल यहाँ पर आंशिक तौर पर दक्षिणी पश्चिम बंगाल के रीजन में और कुछ माफ कीजिएगा, झारखंड के कुछ भागों पर बादल पहुंच सकते हैं। और बारिश की उम्मीद अभी फिलहाल इन तीनों राज्यों में, पूर्वी भारत के, यहाँ पर संभावित नहीं है। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी चांसेस बारिश के नहीं है। मध्य भारत के भागों में जैसा कि अनुमान था पहले से कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी, तो अभी एक स्पेल दिखाई पड़ेगा। कल और परसों में थोड़ा बहुत चांसेस बनेंगे कुछ जगहों पर, और उसके बाद 27 को जब WD आएगा और मैदानी भागों पर इंटरेक्शन होगा हवाओं से, नमी वाली हवाओं से, तब उस दौरान भी कुछ गतिविधियां संभावित होंगी मध्य भारत के क्षेत्रों में। लेकिन इंटेंसिटी पहले जितनी लग रही थी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, यानी बारिश की तीव्रता बहुत ज़्यादा नहीं होगी। कुछ जगहों पर चांसेस ज़रूर हो सकते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। ये जो सेंट्रल पोर्शन है, ग्वालियर और गुना से लेकर टीकमगढ़, खजुराहो से लेकर सागर और भोपाल, बैतूल के बीच में, इस रीजन में कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ पर कुछ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा दिखाई पड़े। बादल इधर से ही आएंगे, यहाँ पर चांसेस हो सकती है बारिश के। उसके बाद इधर पूरा रीजन ड्राई रहेगा, जबलपुर, उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, और सागर में तो चांसेस हैं, बाकी सतना में और इधर उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, इन सभी भागों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। उज्जैन, इंदौर, देवास और आसपास के भागों में भी ड्राई वेदर की संभावना दिखाई पड़ रही है। गुजरात के पूर्वी रीजन या सौराष्ट्र और कच्छ में भी ड्राई वेदर रहेगा। बादल जरूर दिखाई पड़ेंगे, और बादल चूंकि इधर से आएंगे, नमी इधर से ही आ रही है, तो थोड़े बहुत पैच यहाँ पर भी बनेंगे, इधर भी बनेंगे, लेकिन इन रीजन्स में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में और इधर बारिश की संभावनाएं नहीं है। राजस्थान में जरूर यहाँ पर चांसेस उदयपुर से लेकर भीलवाड़ा और अजमेर के बीच में रहेंगे। पश्चिमी भागों में यहाँ पर भी ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में पश्चिमी विदर्भ, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल और आसपास के भागों में, और संभाजी नगर से लेकर लातूर तथा बीड़, उस्मानाबाद, जालना, हिंगोली के बीच में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र में भी चांसेस थोड़े बहुत बनेंगे, लेकिन बहुत अच्छी बारिश अभी फिलहाल नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र के बाकी भागों में और कोंकण, गोवा में ड्राई वेदर रहेगा, और उसी तरह से ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम की संभावना है। जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम था, कमजोर हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर बादल छंटने शुरू हो जाएंगे। बादल पहले से ही छंट गए हैं, और चांसेस यहाँ पर कम बारिश के, मुख्यतः शुष्क मौसम और साफ मौसम के रहेंगे पूरे दोनों राज्यों में। हालांकि बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा से लेकर भवानीपटना और केंद्रपाड़ा के बीच ये वाला जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ पर कुछ बादल पहुँच सकते हैं, रायपुर के नीचे के हिस्सों में और यहाँ पर फुलबनी के नीचे के भागों में, और कहीं पर बूंदे पड़ जाए तो ये सरप्राइज नहीं है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी है यहाँ पर बादल आने की, बादल बनने की और नमी वाली हवाओं के पहुंचने की। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अगर देखें तो तटीय आंध्र प्रदेश का पूरा रीजन प्रभावित रहेगा। लगातार यहाँ पर बादल बनते रहेंगे नमी वाली हवाओं के आने के कारण, और कुछ जगहों पर बारिश की संभावना रहेगी। नेल्लोर और बापतला के रीजन के बीच में कुछ स्थानों पर अच्छी बरसात हो सकती है। विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम में लाइट रेन के चांसेस हैं। तेलंगाना और रायलसीमा में ड्राई वेदर, तमिलनाडु, केरल में मुख्यतः शुष्क मौसम, लेकिन कर्नाटक में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। तमिलनाडु के आंतरिक भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।